जनवरी 24 से मैं अपने गृहग्राम के आसपास करीब 35 किलोमीटर दूर में वहाँ पे एक सर को यहाँ अर्टित करवा के, जो मरकाम सर हैं हमारे जस्ट बगल के ही हैं अरबार स्कूल के, उनको यहाँ पोस्टिंग करवा के उस समय एक महोदय सर और एक हमारे यहाँ मरकाम सर, 2 सर हो गए। तो वहाँ 4 महीने के लिए, करीब 6 महीने के लिए मैं वहाँ पोस्टिंग थी सूरजपुरा में, पंडरिया ब्लॉक के अपने सूरजपुरा में, मिडिल स्कूल सूरजपुरा में। उसके बाद जस्ट अभी जब मेरी बेटी की जय जोहार, आज हम पहुंचे हैं वनांचल क्षेत्र के नक्सली क्षेत्र ग्राम पंडरीपानी में, जहां माध्यमिक शाला में 30 नवंबर से एक शिक्षक गायब है। यहां पे शिक्षण कार्य बहुत रुका हुआ है। ग्रामीणों की एक शिकायत है कि यहां पे जो शिक्षक हैं वो 30 नवंबर से जो गए हैं बिना बताए, बिना कारण, ना ही विभाग को सूचना, ना ग्रामीणों को सूचना, ना सरपंच को सूचना, जिसके कारण यहाँ शिक्षा कार्य बहुत बाधित चल रहा है। और यहाँ पे एक पहले से एक शिक्षिका भी थी जो लगभग 1-1.5 साल से वो भी यहाँ पर नहीं थे। हम जानने का प्रयास करेंगे क्यों नहीं थे और यहाँ स्कूल में क्या स्थिति, कितनी दर्ज संख्या है, बच्चों की क्या स्थिति, हम जानने का प्रयास करेंगे। जी आपका? जी सर, मेरा अनीता बंटाला। आपका यहाँ पे कब हुआ पदस्थापना? सर 30 मई 2023 को। 2023 को। ऐसा ग्रामीणों का शिकायत है कि 2023 के बाद अभी तक आप स्कूल में नहीं हैं। जी। उसका कारण क्या था? सर जिस समय मेरी नियुक्ति हुई उस समय मेरी बेटी एक्चुअल में 2 साल की थी और उसको यहाँ तक, खैर यहाँ आई थी मैं, उसके बाद बरसात में जैसे स्कूल खुली जून में, फिर मैं देखी कि 2 साल की बच्ची को 12 किलोमीटर, वो मेरे को एक्चुअल में पकड़ भी नहीं पाती, बैठ भी नहीं पाती, तो लेके आना जाना जंगल में भी 12 किलोमीटर मुझे उचित नहीं लगा उसके सिक्योरिटी के पर्पज से। तो उस टाइम में एक्चुअल में 89 दिन की चाइल्ड केयर में थी। उसके बाद फिर एक बार और 89 दिन के, क्योंकि बरसात तो उतने 2-3 महीने में ज़्यादा सूखा मुझे दिखा नहीं, फिर 2.5 साल की लगभग हुई। तो मैं घर वालों को थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश की, देखो इसको अपने उनके हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए कोशिश करो ताकि मैं इधर ड्यूटी को कर सकूँ करके। उसके बाद फिर मैं अक्टूबर से जनवरी 24 से मैं अपने गृहग्राम के आसपास करीब 35 किलोमीटर दूर में वहाँ पे एक सर को यहाँ अर्टित करवा के, जो मरकाम सर हैं हमारे जस्ट बगल के ही हैं अरबार स्कूल के, उनको यहाँ पोस्टिंग करवा के उस समय एक महोदय सर और एक हमारे यहाँ मरकाम सर, 2 सर हो गए। तो वहाँ 4 महीने के लिए, करीब 6 महीने के लिए मैं वहाँ पोस्टिंग थी सूरजपुरा में, पंडरिया ब्लॉक के अपने सूरजपुरा में, मिडिल स्कूल सूरजपुरा में। उसके बाद जस्ट अभी जब मेरी बेटी 3 साल की हो गई, मार्च में 3 साल की हो गई, तो उसको जैसे भी है घर में अभी छोड़ के मैं फिलहाल अभी इधर अब ड्यूटी करने के लिए आई हुई। तो अभी जब से अब यहाँ अटैच आप उधर करवाए तो इधर आए ही नहीं आप, मतलब संतान पालक अवकाश में आप गए हुए? जी सर, जी चाइल्ड केयर में थी सर मैं। तो अभी कैसे पता चला आपको, कैसे यहाँ पे विभाग ने भेजा कि यहाँ टीचर नहीं है, क्या है? सर वो तो अब पिछले महीने लगभग 11-12 तारीख को मेरे को कॉल आया कि हमारे यहाँ एचएम सर जो महोदय सर हैं वो लगातार 10 दिन से करीब अनुपस्थित है करके मेरे को कॉल किया, आपको इसके बारे में जानकारी है क्या करके। उस टाइम भी मैं चाइल्ड केयर में ही थी, तो चल में मेरी छुट्टी 30 तारीख तक थी। 30 मई 2023 को यहाँ पर आए थे और लगातार अपने बच्चों का हवाला देकर बता रहे हैं कि वो उसके कारण छुट्टी में थे और अपना अटैच गृहग्राम के नज़दीक पंडरिया ब्लॉक में करवा लिए थे। निश्चित रूप से यह आखिरी छोर में है यह स्कूल, जहां एक महत्वपूर्ण योजना है शिक्षा के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन इस प्रकार से अनियमितता कहीं न कहीं बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी बात। हमारे साथ है प्राथमिक शाला पंडरीपानी के प्रधान अध्यापक हीरा सिंह मेरावी जी। हम जानना चाहते हैं आपके बाजू में जो स्कूल है माध्यमिक शाला, जी हाँ, कुछ महीनों से टीचर गायब हैं, जो वहाँ मैडम थी वो भी 1-2 साल से गायब है। यहाँ की स्थिति कैसे चल रही है अभी फिलहाल? यहाँ की स्थिति वहाँ पर पंडरीपानी माध्यमिक शाला में विनोद महोदय करके सर हैं, वो अभी 30 नवंबर को सुबह शनिवार को आया था और उसके बाद जो है वो 2 तारीख से, यानी कि रविवार लग गया था 1 तारीख को, तो 2 तारीख से उसका अभी तक के आया नहीं है और बिना किसी सूचना के, बिना किसी कारण के बताए वो अभी तक के जो है स्कूल में अनुपस्थित है। तो वहाँ का अभी जब बच्चों का संचालन, मध्याह्न भोजन का संचालन कौन कर रहा है, किस टाइप से हो रहा है? अब उसमें से जो है वो जब गया यहाँ से तो सहायिका को उसने 500 रुपये मध्याह्न भोजन के लिए दे रखा था। उसके बाद सहायिका ले दे करके उसको चलाई। उसके बाद मैंने यहाँ देखा कि प्रभावित हो रहा है। इस बीच में मैंने वहाँ की स्थिति को देखा तो मैं कहा चलो अभी मैं जैसे तैसे करके चला लेता हूँ। ऐसा करके मैं उस दिन से जो है, मतलब मैं 9 तारीख लगभग से मैं वहाँ के मध्याह्न भोजन का देख-रेख का संचालन मैं कर रहा हूँ। इस बीच में बच्चों को शिक्षण का कार्य कैसे हो पाया? अब इस बीच में जो है बच्चे आते थे
गेट खोलते थे स्कूल का और बैठते थे वहाँ, मैं भी उनका मार्गदर्शन करता था। हालांकि मैं वहाँ जाके तो पढ़ाता नहीं था बच्चों को, बशर्ते उनको एक मार्गदर्शन करता था कि बेटा यहाँ बैठ कर के आपको पढ़ना है, सर तो नहीं आ रहे हैं। और जैसे आप लोग पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद जैसे मध्याह्न भोजन का समय हो जाएगा तो आप मध्याह्न भोजन करके अपने घर को चले जाइएगा। इस प्रकार से मैं बच्चों को बताएगा। स्कूल में 16 बच्चे दर्ज हैं, जिसमें कम ही बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पे शिक्षकों की अनुपस्थिति को लेकर काफ़ी ग्रामीण लोग नाराज हैं। निश्चित रूप से शासन प्रशासन को इस बात का इस अंतिम गांव में चिंता करनी चाहिए कि यहाँ शिक्षकों की लगातार नियमित रूप से उपस्थिति हो और यहाँ के बच्चों को सही शिक्षा मिल पाए। जैसे कि हम अभी प्राथमिक शाला के शिक्षक से भी बात किए तो उन्होंने बताया कि उनके जाने के बाद सारी अव्यवस्था बिगड़ चुकी थी, जिनका मध्याह्न भोजन भी नहीं मिल पा रहा था, शिक्षण कार्य भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन मानवता की दृष्टि से उन्होंने जैसे तैसे उनका मध्याह्न भोजन तो पूरा किया, लेकिन इतने दिनों में उनकी जो शिक्षा की जो कमी हुई है, जो चीज़ उनको नहीं मिल पाया, क्या ऐसी भरपाई इस प्रकार की अनियमितताओं से पूरी होगी? यह एक बहुत बड़ा विषय है। निश्चित रूप से शासन प्रशासन को इस बात को ध्यान देके ऐसे लापरवाही करने वाले शिक्षकों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। महेंद्र पवार के साथ वनांचल दर्पण।